आदित्ये च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणस्य सब्बस्य पगासणाय अन्नान मोहस्य विवज्जनाय रागस्य दोषस्य शंख एणम एगंत सुखम समुवेइ मुखम। आध्यात्मिक शास्त्रों में मोक्ष की बात आती है और मोक्ष का परम महत्वपूर्ण स्थान है अध्यात्म जगत में। आगम में कहा गया कि मोक्ष कैसा होता है, एगंत सुखम, एकांत सौख्य वाला, यानी जहां सुख ही होता है, दुख होता ही नहीं है। ऐसे मोक्ष को भी जीव प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि उसका सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाए। मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है अज्ञान मोह दूर हो, राग द्वेष क्षय को प्राप्त हो जाए, संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जिसको हो जाता है उस जीव में अज्ञान बिल्कुल नहीं रहता है, और केवल ज्ञान उसी आत्मा में प्रकट होता है, उसी मनुष्य में प्रकट होता है जो राग द्वेष को क्षीण कर देता है। दो प्रकार के बीतराग होते हैं, उपशांत मोह बीतराग और क्षीण मोह बीतराग। उपशांत मोह बीतराग कोई बन भी जाए तो केवल ज्ञान नहीं मिल सकता। अच्छा है, जितना विकास किया उतना अच्छा, पर केवल ज्ञान उसको मिल नहीं सकता, क्योंकि उपशांत मोह बीतराग मनुष्य तो वापिस वह जीव नीचे की स्थिति में जाएगा, अवरोहण होगा। परंतु जो क्षीण मोह बीतराग बन गया है, जिसका मोह क्षय को प्राप्त हो गया है, वह तुरंत केवल ज्ञान को प्राप्त होता ही होता है। तो सर्व ज्ञान प्रकाशन उसके हो सकता है जिसके राग और द्वेष क्षीण हो चुके होते हैं, और सर्व ज्ञान प्रकाशित होता है तो अज्ञान मोह फिर रहता ही नहीं। न अज्ञान रहता है न मोह का भाव रहता है। और जिसका सर्व ज्ञान प्रकाशित हो जाता है वही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और ऐसा मोक्ष जहां एकांत सुख है, कोई दुख नहीं होता, कभी भी दुख होगा ही नहीं। जीवन का लक्ष्य यह रहना चाहिए कि मैं मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ूं और उसके लिए राग द्वेष के भावों को मैं प्रतनु बनाने का, कृश बनाने का, क्षीण बनाने का प्रयास करूं। ज्ञान का बहुत महत्व है और ज्ञान के साथ श्रद्धा सम्यक हो कि केवल ज्ञानी ने जो जान लिया वह सत्य ही है,
केवल ज्ञानी ने जो बताया है वह सत्य ही है। दुनिया में जो सत्य है उसको मेरा समर्थन है, उस पर मेरी श्रद्धा है। ज्ञान आदमी का यथार्थ हो और ज्ञान विकास में एक सशक्त माध्यम बनता है स्वाध्याय। आदमी स्वाध्याय करे। दुनिया में बहुत से ग्रंथ हैं। अब कौन से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ऐसे तत्वों का अध्ययन करें जिनसे जेण रागा विरज्य जेण शेयेषु रज्जति जेण मिट्टी पभाव्यज्य तम नानम जिण शासने। जिस ज्ञान से आदमी राग से विराग वैराग्य की ओर आगे बढ़े, जिस ज्ञान को प्राप्त कर आदमी श्रेयों कल्याणों में अनुरक्त हो जाए और जिस ज्ञान को प्राप्त कर आदमी की चेतना मैत्री भाव से भावित हो जाए, वैसा ज्ञान, वैसा अध्ययन, वैसा स्वाध्याय मुख्यतया करना चाहिए। स्वाध्याय एक प्रकाश देने वाला तत्व है, क्योंकि ज्ञान सम्यक होता है तो आदमी का आचरण भी सम्यक हो सकता है। यह हमारी सृष्टि क्या है, ज्ञान से कुछ जाना जा सकता है। हमारी सृष्टि षड्द्रव्यात्मक, जहाँ 6 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, यह षड्द्रव्यात्मक लोक है। और इस सृष्टि में विभिन्न चीजें हैं, भौतिक चीजें भी हैं, प्राणी भी हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं। तो ज्ञान अनंत है, मूल चीज है राग द्वेष हमारा क्षीण हो जाए। राग द्वेष क्षीण हो गया फिर ज्ञान तो सारा मिलने वाला है ही है। तो साधना का मूल केंद्रीय तत्व है वीतरागता। वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ना, समता में रमण करना, राग द्वेष में नहीं जाना। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान में बताया जाता है प्रियता अप्रियता के भाव से मुक्त, न प्रियता में राग में जाना और न अप्रियता द्वेष में जाना। परम पूज्य आचार्य तुलसी अनुव्रत का प्रचार करने वाले थे और कहाँ कहाँ पधारे थे। ठेठ राजस्थान से कोलकाता तक पधार गए थे, कोलकाता से वापिस राजस्थान पधार गए थे, राजस्थान से दक्षिण भारत 3 समुद्रों के संगम की जो बात, वहाँ तक वहाँ के परिपार्श्व में पधार गए, वापिस राजस्थान पधार गए। कितनी और भी कितने प्रांतों की उन्होंने यात्रा की थी। बड़े बड़े राजनेताओं से भी मिले, जनसाधारण से भी मिले, कितनों से मिले, कितना जन संपर्क किया और कितनों को मानो ये अनुव्रत की, धर्म की, नैतिकता की, संयम की बात बताई थी। तो राग द्वेष का भाव कमजोर पड़े, क्षीण पड़े, जीवन में सादगी संयम रहे तो आखिर जाकर जब राग द्वेष पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता ही होता है। स्वाध्याय ग्रंथों का किया जाता है और जो ज्ञान कंठस्थ होता है उसके पुनरावर्तन के रूप में भी, चितालने के रूप में भी स्वाध्याय किया जा सकता है। तो ज्ञान आदमी का निर्मल हो, यथार्थ हो,
और ज्ञान के लिए प्रयास होता रहे, परिश्रम अपेक्षित होता है, परिश्रम से कुछ मिल सकता है। अभ्यासेन तु सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। कुछ अभ्यास परिश्रम होता है तो आदमी ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। केवल चिंतन कर लिया, प्रयास कुछ नहीं किया है तो इतनी ज्ञान में सफलता न भी मिली। आज हमारा यहाँ मोरखाना में आना हुआ है साधिक 8 वर्षों के बाद। पहले भी आए थे और आज पुनः श्री सुस्वाणी माता मंदिर का यह परिसर यहाँ आना हुआ है। हमारे जैन धर्म के अनुसार भी कि सृष्टि में देव शक्तियाँ भी हैं, और बताया तो यह गया है संख्या में मनुष्यों की अपेक्षा देवता ज़्यादा हैं। हम जो संगी मनुष्य हैं, हमारी अपेक्षा देवता ज़्यादा संख्या में ज़्यादा होते हैं। बड़ा उनका स्थान है देवों का। तो देव जगत है, और हमारे तीर्थंकरों के संदर्भ में बताया गया है कि देवता उनके पास जाते हैं, इंद्र इंद्राणी वहाँ जाते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, और उनके वाणी को सुनकर उनकी आँखें भरानी, उनकी आँखें मानो हर्ष से भर जाती है जब तीर्थंकरों को वे देखते हैं। तो आसातना न हो देवों की, देव शक्तियाँ तो ऐसे तीर्थंकरों जैसे मनुष्यों को नमस्कार करती है, तीर्थंकरों के पास जाती हैं। तीर्थंकर तो दुनिया के महापुरुष हैं, क्योंकि देवता हैं। सिद्धांत यह है, आसातना न हो, देवता का भी कभी जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा जीवन संपन्न होता है, देवों का भी कभी जीवन काल संपन्न होता है, वे भी फिर और कई जन्म ले लेते हैं। तो तीर्थंकर तो इस जीवन के बाद हमेशा के लिए मोक्ष में विराजमान होने वाले होते हैं। तो तीर्थंकरों के पास तो देवता भी उनकी सेवा उपासना में आते हैं। प्रवचन भी श्रवण। तो हमारी सृष्टि में देव जगत है। तो सुस्वाणी माता का मंदिर का यह परिसर है, और लोगों का अपना अपना आस्था का, कुल देवी का आस्था का स्थान भी होता है। और हमारे यहाँ भी जो दीक्षा लेते हैं तो संभवतः कई बैरागी और दीक्षा से पहले कुल देवियों देवताओं के वहाँ जाकर के धोख लगाना, वो भी एक परंपरा सी है। वो भी संभवतः अनेक हमारे संतों ने भी दीक्षा लेने से पहले अपने कुल देवी के ऐसे स्थानों में गए होंगे। तो यह सुस्वाणी माता मंदिर का स्थान है। और वैसे तो हम साधु हैं, साधु बनने के बाद वैसे तो सांसारिक जीवन से एक प्रकार से विरति हो जाती है। इसलिए साधु को अपने माँ को, यह मेरी माँ, यह मेरी चाची, यह मेरी बढ़िया, ऐसा नहीं बोलना कि मेरी संसार पक्षिया माँ, संसार पक्षिया चाची, सीधी माँ चाची। अब तो हमारा जीवन बदल गया एक तरह से, तो संसार पक्षीय लगाना होता है। तो ऐसे तो हमारा सांसारिक जीवन से वैसे अब एक तरह से संबंध सीधा नहीं है, क्यों साधु बन गए हैं तो फिर सांसारिक चीज़ों से इतना लगाव संबंध की बात संभवतः नहीं रहती। पर संसार पक्षीय बात करें तो मैं संसार पक्ष में दुगड़ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और दुगड़ परिवार में जन्मा हुआ हूँ, दुगड़ परिवार की मैं संतान हूँ। ये संसार पक्षीय बात यह है। और सुस्वाणी माता संभवतः सुराना दुगड़ दोनों से वैसे जुड़ी हुई हैं। तो एक इधर इस एरिया में आना हुआ, नोखार या बीकानेर, और तो हमारा यह यहाँ भी मोरखाना में भी आना हो गया। और माताजी जो सुराना और दुगड़ परिवार से मानो ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो मानो कि भाई माताजी को यहाँ मंगल पाठ भी बोल दें, तो मैं अंदर भी गया, मंगल पाठ भी बोल दिया। कहीं माताजी सुनती हो हमारी आवाज़ को, मंगल पाठ को, पता नहीं। हमने अपना जो भी मंगल पाठ भी बोल दिया, क्योंकि
कि साधु के पास तो ये धर्म की चीज़ें खास होनी चाहिए, धर्म की चीज़ तो मनुष्यों के लिए भी काम की है, देव जगत के लिए भी धर्म की चीज़ तो कल्याणकारी नहीं होती है। तो यहाँ माता जी के मंदिर परिसर में आना हुआ है और सुस्वाणी माता जी के प्रति भी हमारी, बाकी तो भगवान जाने क्या उनकी व्यवस्था क्या है क्या नहीं, सब साक्षात इतना पता नहीं भी हो, पर जो भी जहाँ भी हों यदि सुस्वाणी माता जी, तो हमारा ये उपदेश संदेश है उनकी आत्मा भी चित्त शांति में रहे, चित्त समाधि में रहे। और चूंकि सुराना दुगड़ परिवार से जुड़ी हुई है, तो दुगड़ परिवार तो वैसे जैन धर्म से, सुराना दुगड़ तो ऐसे जैन धर्म से जुड़े हुए परिवार हैं। तो माता जी भी अपने तीर्थंकर आदि हैं, जहाँ मौका मिले तीर्थंकरों की वाणी सुनने का, तीर्थंकरों के दर्शन करने का भी प्रयास करें। और साधु संत भी तीर्थंकरों के ही अनुयायी हैं मानो, तो साधु संतों की भी वाणी का मौका मिले, अच्छी बात है। तो सुस्वाणी माता जी चित्त में शांति रहे और उनकी आत्मा भी खूब अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्म की दिशा में प्रवर्धमान रहे और कभी परम धाम मुक्ति की दिशा को, मुक्ति को भी प्राप्त करे। तो ये दुनिया में अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, देव शक्ति भी होती है, आस्था अपनी अपनी, किसके प्रति किसकी आस्था यह बात हो सकती है, परंतु देव शक्ति की भी आसाधना नहीं होनी चाहिए, अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। इसलिए देवों का जो स्थान हो, हमारे साधु समुदाय में भी यह बात है कि देवस्थान हो वह पैर में पवित्राण पहनावा नहीं रखना चाहिए, अलग खोल देना चाहिए, ताकि देवों का कोई अपमान या आसाधना कुछ देवों की साधु के द्वारा भी न हो। इसलिए हमारे यहाँ विधि भी है कि देवस्थान में जाना हो तो पवित्राण आदि को पहले अलग कर देना चाहिए, तो ये भी किसी की अवज्ञा आसाधना न हो। तो दुगड़ सुराना परिवार हैं जो ऐसे जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनमें भी धर्म के संस्कार अच्छे रहें। अपना नमस्कार महामंत्र है, बहुत महान मंत्र है, उसका जप और सामायिक की साधना जितनी संभव हो सके। और तेरापन की जो हमारे धर्म संघ के हैं, शनिवार को शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का प्रयास यथासंभव होना चाहिए। और अपना खान पान की शुद्धता रहे, नशे से मुक्त जीवन हो, शराब सिगरेट खैनी गुटखा ये रजनीगंधा जर्दा आदि आदि से जीवन मुख बचा हुआ रहे और नॉन वेज प्रयोग में न आए ऐसा प्रयास रहे। तो इस प्रकार और जितने धार्मिक साधना जीवन में अच्छी हो सके वो साधना करने का भी प्रयास चलता रहे। तो ये जो देव शक्तियाँ हैं उनकी भी आसाधना नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि देव शक्तियाँ तो सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं कि देव शक्तियाँ भी सृष्टि में होती हैं, अनेक प्रकार के देव होते हैं, देवियाँ भी होती हैं, इंद्र इंद्राणियाँ भी होती हैं। तो उनकी व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में भी कुछ आती हैं कि किस प्रकार स्वर्ग होते हैं, कितने प्रकार के देव निकाय होते हैं, आदि आदि बातें हमारे धर्म ग्रंथों में हमें कुछ विस्तार से भी प्राप्त होती हैं। तो उसके अनुसार ये जो देव शक्तियाँ हैं वो सृष्टि में हैं, ऐसा शास्त्रीय आधार भी है, प्रमाण भी है। तो सुस्वाणी माता मंदिर परिसर में आना हुआ है, तो माता जी की आत्मा खूब अच्छी शांति समाधि में रहे। और चूँकि सुराना इधर दुगड़ परिवार से जुड़ी हुई हैं और संसार पक्षीय एक संबंध सहज है, तो माता जी के प्रति हमारी आध्यात्मिक मंगल कामना है।